अब जो मेरा नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, ऑक्टल मतलब होता है 8। ठीक है, इन दिस ऑक्टल नंबर सिस्टम द नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड विथ बेस 8। ठीक है, वहाँ पर बेस 10 था डेसिमल में, बाइनरी में बेस 2 था, इसमें बेस 8 होगा। तो इसलिए इट कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स 0 से लेकर 7। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 8 विच मीन्स दे आर बेस टू द पावर 8। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम लेंगे मान लो यहाँ पर 25। ठीक है, अब 25 ये डेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है। तो अभी हम सपोज कर ले रहे हैं कि ये ऑक्टल है, इसलिए इसका हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर अपना नंबर लिखोगे और फिर यहाँ पर अपना बेस लिखोगे। ठीक है, किस बेस में है, ताकि पढ़ने वाला को भी पता चले कि भाई किस बेस में ये तुम बात कर रहे हो। नहीं तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल 25 लिख दूंगा तो आपको फिर कन्फ्यूजन होगा ये डेसिमल है कि ऑक्टल है। ठीक है, क्योंकि अब आप दोनों नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो। तो अगर डेसिमल होगा तो आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे, ऑक्टल होगा तो आप ये लिखोगे। ठीक है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है। ये कभी मत कर देना भाई कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, क्या ये 25 टू द बेस 8 और ये 25 टू द बेस 10 दोनों क्या इक्वल है? तो आप बोलोगे हाँ, यहाँ भी 25 यहाँ भी 25 दोनों बराबर। ठीक है, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ छोड़ दो, कन्वर्जन जब आप पढ़ोगे तब ये सब चीज़ आपको अच्छे से पता चलेगा। अब इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। 8 इंटू, यहाँ पर डिजिट लिखो पहले, और उसके बाद अपना बेस लिखो और टू द पावर 1, क्योंकि सबसे पहला टू द पावर 0 होने वाला है। ठीक है, 5 इंटू 8 टू द पावर 0, ये चीज़। अब आप इसको वापस से जोड़ोगे तो आपको डेसिमल नंबर सिस्टम मिल जाएगा। देखो कैसे, ये करो, ये टू द इसका तो अपना 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बस बचा 5 और प्लस यहाँ पर ये 8 टू द पावर 1 8 होता है, 8 टू जा 16 होता है। ठीक है, तो 16 प्लस 5 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर 21 मिलेगा। ठीक है, तो 21 इसका अपना डेसिमल फॉर्म में है और ये अपना ऑक्टल फॉर्म में है। तो इसका इक्विवेलेंट आपका 21 टू द बेस 10 होता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। 25 टू द बेस 8 इज़ नॉट इक्वल टू 25 टू द बेस 10। ठीक है, उसका इक्विवेलेंट ये होता है जो आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा। तो ये है एक चीज़। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में इतना ही है अभी बताने के लिए मेरे पास, क्योंकि देखिए यार, ऑक्टल नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम का कोई भी किसी का भी वीडियो देखो, वो बस आपको कन्वर्जन डायरेक्टली बताते हैं। ठीक है, चारों को एक लेक्चर में कवर कर देंगे, मैं भी कर सकता हूँ। पर छोटा छोटा लेक्चर रहता है तो वॉच करने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी तक किसी नंबर सिस्टम वाले प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो कर लेना यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे हेक्साडेसिमल में, वो आखिरी होगा नंबर सिस्टम में, और उसके बाद हम कन्वर्जन करेंगे इसी सीरीज़ के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए आप बने रहना।